यह आदमी फ्रिज खोलता है, फिर उसमें से एक बर्फ़ का टुकड़ा निकालकर शराब में डालता है। जब वह हाथ में पकड़ी रेड वाइन को पीने ही वाला होता है तो उसे शराब का स्वाद कुछ अजीब लगता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है बर्फ़ के टुकड़े में एक ऊनी मेहमत है जिसके शरीर में कई भाले ढंसे हुए हैं। दोनों चौंक जाते हैं। तभी शाओमी फ्रिज के पास आती है और उसमें कुछ और अजीब चीज़ें ढूंढने लगती हैं। वह फ्रिज के सारे सामान बाहर निकाल देती है, फिर ध्यान से देखती है। ओ माई गॉड, ओ शिट, फ्रिज के अंदर एक पूरी सभ्यता की घटना होती है और बहुत सारे छोटे लोग गतिविधि कर रहे होते हैं। लगता है ये पहले ही मध्य युग तक विकसित हो चुका है। दोनों इस सूक्ष्म दुनिया को देखकर बहुत जिज्ञासु हो जाते हैं। जब शाओशुआई ने मेहमत को दफना दिया तो जिज्ञासावश दोनों ने दोबारा फ्रिज को देखने का फैसला किया, किंतु जैसे ही उन्होंने फ्रिज खोला, मध्य युग अचानक 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में बदल गया। जैसे जैसे ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी होने लगीं, सिर्फ 1 मिनट में फ्रिज का दृश्य आधुनिक युग में बदल गया। दोनों ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अचानक महसूस होता है कि वे खुद भगवान हैं। जब दोनों ये दृश्य बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, तभी अचानक एक बम गिरता है। शाओशुआई 10 मीटर दूर उड़ जाता है। उसका चेहरा आग की लपटों से जल जाता है। वे युद्ध का सामना कर रहे होते हैं। फ्रिज के अंदर विस्फोट होते हुए मशरूम के आकार का बादल देखकर शाओमेई से यह सहन नहीं होता। वह फ्रिज का दरवाजा बंद कर देती है। शाओशुआई अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाता और फ्रिज खोल देता है। शुक्र है कि वे युद्ध से बच गए थे। फ्रिज की दुनिया अब तकनीकी युग में पहुंच चुकी थी। टेक्नोलॉजी से भरपूर ऊंची इमारतों को देखकर शाओशुआई भावुक हो जाता है। जैसे ही रोशनी की किरणें एक जगह एकत्र होती हैं, वे कुछ किरणों में बदल जाती हैं जो चारों ओर बिखर जाती हैं। पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है, लेकिन रोशनी बस उनके चारों ओर को चक्कर लगाकर फिर फ्रिज में वापस चली जाती है और गायब हो जाती है।